चीनी वजीर आजम को खुशामदीद। चीन के वजीर आजम ली चियांग पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर मेहमान वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए, तोपों की सलामी दी गई। डिप्टी वजीर आजम इसाक डार, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मोहसिन नकवी और दीगर वज़रा भी मौजूद। चीनी वजीर आजम का वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करने और SCO समिट में शिरकत पर खुशी और दोनों ममालिक के दरमियान वसी और गहरे तबादलों की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि पाकिस्तान चीन का हर मौसम का स्ट्रेटेजिक ताउन करने वाला साथी और आहनी दोस्त है। पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर मुल्क, उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीनी वजीर आजम के दौरे से हमारी दोस्ती मजीद मजबूत और गहरी होगी। CPEC पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन के मजीद नए शोबों की तलाश करेंगे। चीन के वजीर आजम ली चियांग 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, SCO समिट में शिरकत, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां मुकम्मल। SCO समिट में शिरकत के लिए सरबराहान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। चीन के वजीर आजम, भारत के वजीर खारजा, ईरानी अव्वल नायब सदर, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म सब बनेंगे पाकिस्तान के मेहमान। किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और आला सतह वफूद, शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल, बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन बोर्ड भी इजलास में शिरकत करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में जो मसौदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हम आहंगी पैदा हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। टंडोला यार में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत का इब्तदाई एजेंडा नाकाबिल कबूल था। तवील मुशावरत के बाद अब तरमीम पर हम आहंगी हो गई है। वो कल कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी और बुध को लाहौर में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा कि किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरा मेयार होगा। तर्जुमान के मुताबिक बैरिस्टर गौहर की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला को तहरीरी दरख्वास्त मिली थी, जिसके बाद मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई है। वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायज़ा लेने की यकीन दहानी कराई है। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर हुकूमत सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल पर लीगी वज़रा की चीखें फिर शुरू हो गईं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। हुकूमत और अपोजिशन के मुतालिबात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने अब तक एहतजाज की कॉल वापस नहीं ली। एहतजाज मुलतवी करने के लिए बानी PTI से मुलाकात की शर्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल इस्लामाबाद में एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अहम इजलास तलब कर रखा है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत को बानी PTI से मुलाकात कराने का मशवरा दे दिया। अपने बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत को शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर एहतजाज का उज़्र ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमत को PTI रहनुमाओं की अपने कायद से मुलाकात का एहतमाम करना चाहिए। इस मौके पर तसादुम से गुरेज करके जग हंसाई से बचा जाए। साद रफीक ने यह भी कहा कि बानी PTI से मुलाकात करा भी दी गई तो वो एहतजाज का कोई और बहाना निकाल सकती है। मुत्तहद होने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। PTI के 2014 धरने के वक्त भी चीनी सदर का दौरा था। PTI जानबूझकर एहतजाज के लिए ऐसा अहम दिन मुंतखब करती है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अपोजिशन ऐवान में आए और अपना मौक़िफ़ बताए। डायलॉग के बगैर मसाइल हल नहीं किए जा सकते। जलाओ घेराव और अमन आमा के मसाइल पैदा करना कोई हल नहीं। मज़ाहमत की भी कोई हद होती है। कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। नौजवानों को तशद्दुद पर आमादा करना एक जुर्म है।
आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसवदा तैयार करने वाली ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात आज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश करेगी। इजलास से पहर 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। शहरी रहमान की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की MQM के वफ़द से मुलाकात। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात के बाद शहरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि ऐसा मुसवदा तैयार कर लेंगे जिस पर सब मुत्तफ़िक हों। तमाम जमातों का मुश्तरका मकसद मुल्की इस्तेहकाम है। फारूक सत्तार बोले, आईनी मुसवदे पर मुलाकातें और राब्ते जारी रहेंगे। इस्तेहकाम के बगैर ना हुकूमत डिलीवर कर सकती है, ना जमहूरी अमल मुस्तहकम रहता है। जमात इस्लामी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की हलफबरदारी तक मौखिर करने का मुतालबा कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की बात दुरुस्त है कि ऐसे इजलास के मौके पर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद और सरमायाकारी के इम्कानात पूरे मुल्क के लिए अहम है, मगर हुकूमत को भी ऐसी इजलास की आड़ में आईनी तरमीम की कार्रवाई नहीं डालनी चाहिए। इस मुजवज़ा आईनी तरमीम का मकसद मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना और मर्जी का अदालती निज़ाम कायम करना है। दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो खैबर पख्तूनख्वा को वसाइल तो दें। विफाक से अपने सूबे के वसाइल के लिए बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमन का क़याम ही हम सब का एजेंडा है। जिरगे में तमाम पार्टियों के नुमाइंदे शरीक हुए। सब ने खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन पर इत्तफ़ाक़ किया। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की की राह पर ले जाना है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन। FBR ज़राए के मुताबिक इस साल इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 64 लाख से तजावुज़ कर गई। 34 लाख अफराद ने टैक्स आमदन ज़ीरो जाहिर की। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 21,66,775 टैक्स गोशवारे जमा करवाए थे। रवां साल गोशवारे जमा करवाने वालों ने 114 अरब 33 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करवाया। गुज़िश्ता बरस 52 अरब रुपए टैक्स जमा करवाया था। SCO समिट के लिए ट्रैफिक इंतजामात। रावलपिंडी में अंदरून शहर कोराल चौक, गुलजार कायद, एयरपोर्ट रोड, चौहान चौक और फौजी टावर चौक बंद कर दिए गए। पांचों मकामात सुबह 11 से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी पाबंदी आयद। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि कुछ इलाकों में 3 दिन कारोबारी मराकज़, दुकानें और हॉस्टल बंद रहेंगे। शहरी गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। 27 साल बाद पाकिस्तान में इस लेवल का इवेंट होने जा रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक वक्त था जब पाकिस्तान खारजा सतह पर तन्हाई का शिकार था, अब दुनिया के लिए सेंट्रल लोकेशन बन चुका है। आलमी मालियाती इदारे मान रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। महंगाई की शरह कम होकर 6.9% तक गिर चुकी है। SCO समिट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा, गुर्बत के खात्मे और माशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइसे एजाज़ है। SCO कॉन्फ्रेंस के आगाज से पहले भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बरखा दत्त का कहना था कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरे भारत और पाकिस्तान में दिलचस्पी से देखा जाएगा। बख्तावर भुट्टो जरदारी की कराची में रवादारी मार्च के पुरअमन शुरका पर तशद्दुद की मजम्मत। अपने बयान में बख्तावर भुट्टो जरदारी ने कहा कि पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद नागवार और शर्मनाक है, जिसकी मजम्मत करते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है। सिंध हुकूमत का कराची में रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस के लाठी चार्ज पर एक्शन। SHO ईदगाह समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। कराची के रेड जोन में हंगामा आराई पर आर्टिलरी मैदान थाने में दहशतगर्दी की दफात के तहत 2 मुकदमात भी दर्ज।
हंगामा आराई, जलाओ घिराव और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल 550 से ज़ायद अफराद नामजद। मुकदमे के मतन के मुताबिक हंगामा आराई और जलाओ घेराव में मजहबी जमात के कारकुनान मुलव्विस हैं। मुलजमान की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज़ मीरपुर खास की डॉक्टर शाहनवाज की मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ कराची में सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। मार्च के शुरका पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और PFUG की इजहार मजम्मत। गवर्नर हाउस के करीब एक मजहबी जमात के शुरका की प्रेस क्लब जाने की कोशिश पर पुलिस की आंसू गैस शेलिंग। मुश्तिल मुजाहिरीन के पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सरगोदा में नहर लोअर जहलम में शगाफ पड़ने और सेवरेज लाइन फट जाने से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। हमीद टाउन, कच्ची आबादी, सुलेमानपुरा बस्ती, साइयां समेत दीगर इलाके मुतासर, शहरी परेशान। रेस्क्यू के लिए कश्तियां चल पड़ी। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद। पाइपलाइन की मुरम्मत का काम दूसरे रोज़ भी जारी। वासा की 8 मशीनें निकासी आब में मसरूफ़। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक नहर खुश्क होने पर पाइपलाइन की तब्दीली का अमल शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर इमरजेंसी फील्ड अस्पताल मुतासरा इलाके में पहुँच गया। सिंध में खन्नाक के केसेस और हलाकतों में गैर मामूली इजाफा। बड़े अस्पतालों को खन्नाक के केसेस का इलाज करने के लिए बेड्स और वार्ड्स मुख्तस करने की हिदायत। सिंध भर से मरीजों को सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल कराची भेजा जाने लगा। आलमी इदारे सेहत ने डेफरेट एंटी टॉक्सिन के 500 वायल महकमे सेहत सिंध को फराहम कर दिए। महकमा सेहत का कहना है कि खन्नाक के केसेस में तशवीशनाक इजाफा और वैक्सीनेशन की शरह इंतहाई कम होने के बाइस है। कराची में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। जिनौर सिविल अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 50-50 मरीज सर्दी, बुखार, जिस्म दर्द की अलामात के साथ आ रहे हैं। मुश्तबा केसेस में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल इन्फेक्शन भी शामिल। ज़राए के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया की टेस्टिंग किट्स मौजूद नहीं। इसराइली फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 फौजी हलाक, 67 जख्मियों में से 7 की हालत नाजुक। ड्रोन हमला रोकने में नाकामी की तहकीकात। लेबनान में इसराइली बमबारी से 15 से ज़्यादा शहरी जाँ बहक। मशरिकी गजा के इलाके नुसैरत में इसराइल की शेलिंग, 22 फ़लस्तीनी शहीद, 80 जख्मी। अलक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर इसराइली बमबारी से 4 फ़लस्तीनी जिंदा जल गए, 70 से ज़ायद झुलस कर जख्मी हो गए। शिमाली गजा में इसराइली मुहासरे का 9वां रोज़, हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर। खुराक और पानी की किल्लत पैदा होने लगी। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली फ़ौजियों को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। शिमाली गाजा में खुराक की शदीद किल्लत। लोग जानवरों का चारा, गधे और घोड़े खाने पर मजबूर हैं। बरतानवी फलाही तंजीम ऑक्सफैम की नुमाइंदा बुशरा खालिदी का इंकशाफ। कहा, इसराइली फ़ौज ने 10 दिन से शिमाली गाजा में खुराक की फराहमी बंद कर रखी है। ज़्यादातर फ़लस्तीनी जनूबी गाजा की तरफ डेथ मार्च की बजाय अपने घरों में मरने के लिए तैयार हैं। ICC विमेंस T20 में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक रसाई के लिए न्यूजीलैंड से मैच 54 रन से जीतना होगा। दूसरी बैटिंग की सूरत में हदफ 10.3 ओवर्स में पूरा करना होगा। कप्तान फातिमा सना ने टीम को ज्वाइन कर लिया, वो टीम की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि बाबर आजम पाकिस्तान के बेस्ट बैटर हैं। आगे बहुत मैचेस हैं, उन्हें आराम देकर कामरान गुलाम को शामिल किया है। शाहीन और नसीम मुकम्मल फिट नहीं थे। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजहर महमूद ने कहा कि इंग्लैंड के 20 आउट करने का प्लान तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि विकेट स्पिन लेगा, इसलिए टीम में स्पिनर्स को शामिल किया गया है। इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि विकेट जैसी भी हो उसी पर खेलना है, हमेशा रिजल्ट के लिए खेलते हैं, हमारा अंदाज ही यही है। मुल्तान टेस्ट में आराम दिए जाने वाले फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम को नेक ख्वाहिशात का पैगाम। सोशल मीडिया पर बेस्ट ऑफ लक कहा। उनका कहना था कि आप कम बैक करें, हम सब टीम पाकिस्तान के लिए खुश हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड दूसरा टेस्ट कल मुल्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन। पहले टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली पिच को ही दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा।
आकिब जावेद, अलीम डार और असर अली ने स्टेडियम आकर पिच का जायजा लिया। हेड क्यूरेटर से बातचीत की। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे थिएटर प्ले हैमलेट की खुद कलामी पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज 12 डांस ग्रुप्स की उम्दा परफॉर्मेंस, हर रक्स अपनी मिसाल आप रहा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।